हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का मंगलाचरण। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तवृंदा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में हम भक्ति, कल हमने चर्चा की भक्ति में साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के आगे दो अंग हैं, वैदी रागानुगा। वैदी रागानुगा इसके हम चर्चा करेंगे। पहले आपको वैदी और रागानुगा का पूरा कंप्लीट एक नोट्स टाइप लिखना है। और जो भक्ति है इसमें क्या है, इसके अंग भी हैं। आज मैं भक्ति के अंग बता रही हूँ। भक्ति के अंगों में निविधा भक्ति 9 अंग है। 9 प्रकार की भक्ति हम करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इसकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। श्रवणम एक, हम नवदा भक्ति है ना, कोई एक भक्ति को लेके भी हम, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश जी महाराज ने तो नविदाई भक्ति की थी, तो हम किसी एक भक्ति को लेके भी इस भवसागर से पार जा सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो श्रवणम पे आते हैं। श्रवण भक्ति का एक आरंभ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनना, कथा सुनना। श्रवणम भगवान के नामों को सुनना, लीलाओं का श्रवण करना, भगवान के नामों का हरि कथा में, हरि जो कथा है उसमें जाना और हरि कथा को सुनना। और फिर आता है कीर्तनम। ये हो गया हमारा श्रवण। कीर्तन मतलब भगवान के जो हमने श्रवण किया है ना, भगवान का नाम, उसको बार बार दोहराना, उस भगवान के नाम को, लीलाओं का गुणगान करना, मतलब कीर्तन करना। विष्णु स्मरणम अब हमने श्रवण किया, कीर्तन करके भगवान के नामों को गाया। अब उनको क्या किया, उसको स्मरण रखा, याद रखा कि हमेशा मुझे भगवान का स्मरण करना है। फिर आया पाद सेवनम। श्रवण किया, कीर्तन किया, फिर भगवान को याद रखा। फिर अपने आप ही अंदर से आएगा, क्यों नहीं मैं भी भगवान के चरणों की सेवा करूं। जब सब कर सकते हैं तो मैं भी हर परिस्थिति में, मुझे भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी है। पाद सेवनम। फिर हमने चरणों की सेवा को शुरू किया। देन आया अर्चनम। अब कैसे अर्चनम, कि मुझे भी भगवान की पूजा भी करनी है। तो हम वैसे ही जैसे मंदिरों में है, सब जगह है, तो हम भगवान का अर्चन पूजन करना शुरू करेंगे। देन हमारा अगला भाव जागृत होगा वंदनम। हमने श्रवण किया, कीर्तन किया, भगवान के बारे में जाना, उनको याद रख के। देन हमने पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा से स्टार्ट किया। अर्चना विष्णु की पूजा करनी शुरू की। पूजा के बाद वंदनम, अब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें भगवान की फिर प्रार्थना करनी है। दास्यम प्रार्थना करते हम कौन कौन से भाव ले सकते हैं। दास्यम, साख्यम, जैसे दास्य, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। साख्यम, और जब साख्य मतलब वैसी एक भाव आएगा कि नहीं, मैं तो कृष्ण का सखा हूँ, तो मुझे उसके कृष्ण की शरण में जाके उनका एक निष्ठावान मित्र बनना है। ऐसा मित्र कि जो इतना डेडिकेट है कृष्ण के प्रति कि उनको सिर्फ कृष्ण नाम करना है, उसकी लीलाओं का गुणगान करना है, जब भी चर्चा करनी है कृष्ण की ही करनी है। आत्मनिवेदनम, लास्ट क्या आया, आत्मनिवेदन। जब हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, जो भी हमारे पास है, अब हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। भगवान के मतलब भगवान को सब कुछ अपना अर्पण कर देना। हमने अपनी आत्मा से उनको निवेदन किया। भगवान के पवित्र नाम, गुणों का जाप करना, सुनना,
ये सब जब हम करते हैं ना, तो ये सब से हम अपराध रहित मनुष्य का जीवन है ना, अपराध रहित हो जाता है और वो भगवान का प्रेमी बनता है। बहुत प्रेमी भक्त बन के इस जीवन को सार्थक करते हुए भगवान के धाम की ओर निवास करता है। तो मुझे आज हरि चरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन हमने भक्ति के निविदा भक्ति के 9 जो अंग है उसके ऊपर चर्चा की। सो हरे कृष्णा, हरि चरण चिंतन कक्षा में आज के लिए यही, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।